मांगीलाल जी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के सूत्र जानना चाहते हैं। इस शरीर में सबसे बड़ा कार्य अगर कोई कर रहा है प्रकृति से सीधा जोड़ के, तो वो फेफड़े ही कर रहे हैं। वही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से हंसी के संग फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पहले कोशिश ये करना है कि 5 सेकंड श्वास लेना है, इस तरीके से, और फिर आपको स्ट्रोक वाइज लॉफिंग करना है। यानी आप सूत्र याद रखिएगा, अगर आप 10 बार स्ट्रोक फेंक सकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रश्वास को शक्तिशाली तरीके से बाहर फेंक सकते हैं हंसते हुए, तो यहां से आप शुरू कर सकते हैं। फिर एक एक सेकंड आपको बढ़ाते जाना है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं, फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने की यात्रा। तो इस तरह से हंसने से खून भी बढ़ता है, प्रेम भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है, नफरत भी मिटती है। इतना ही नहीं, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है। और जितना आप शक्तिशाली तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, प्रकृति उतनी ही शक्तिशाली तरीके से आपको ऑक्सीजन देती जाती है, देती जाती है और देती जाती है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? 108 स्ट्रोक। और मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप कर लें, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है। इस तरह से गहरी लंबी सांस लें। फिर धीरे धीरे आंखें भी बंद कर लें और पूरा का पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित कर लें और फील करें कि मेरे फेफड़े बहुत ही शक्तिशाली तरीके से कार्य करने लगे हैं। प्रेजेंट में आ जाना है। अतीत धूल था, उसे झाड़ दे। भविष्य ख्वाब है, उसे भूल जा। वर्तमान को ही पकड़ना है। ठीक है। गहरी लंबी श्वास भीतर जाए। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके नासिका से उतरने वाली ऑक्सीजन यानी प्राण धीरे धीरे गुदा द्वार तक जा रही है। गहरी लंबी श्वास। जिस दिन आपने नासिका के दोनों सुराखों से एक सुराख गुदा द्वार तक श्वास पहुंचा दिया, आपका न केवल फेफड़े मजबूत होंगे, आपके हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन सब खत्म, आपकी सारी नाड़ियां शुद्ध होने लगेगी। इस हंसी का नाम है जेंटिलमैन हंसी। किसी को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस, होंठ बंद, जीवा कपाल पर, और फोर्सफुली शक्तिशाली तरीके से प्रश्वास फेंकना है।
प्रश्वास फेंकने का मतलब शरीर से विजातीय द्रव्यों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंकेंगे उतनी ही शक्ति से ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवेश करेगा। यही प्रकृति की दिव्यता है। प्रकृति जैसे जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमें नींद आने लगती है। जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारी नींद खुलने लगती है। तो प्रकृति का ये जो वैभव है, सूर्य भगवान को देखो, जब वो सेफ्रॉन कलर डाल के आते हैं, इस पूरे वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करते हैं, तभी तो जीवों की कलरव शुरू हो जाती है। और जैसे ऑक्सीजन का विस्तार हुआ, सब जीव जागने लग जाते हैं। ठीक है, यह है सनातन संस्कृति का दिव्य स्वरूप, जिसे आत्मसात करके आप अपने ही भीतर सुप्त विवेकानंद को जगा सकते हैं। आपके मंगल की कामना करता हूं।